साल 1931। यही वो साल था जब भारत में आखिरी बार जातियों की गिनती की गई थी। उसके बाद जैसे पूरे देश ने इस सवाल से नजरें फेर लीं। तुम कौन हो? किसी ने यह सवाल नहीं पूछा, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया, और धीरे धीरे हमने अपनी पहचान का एक बड़ा हिस्सा इतिहास की धूल में खो दिया। अब साल है 2025 और वही सवाल फिर से सामने खड़ा है। लेकिन इस बार ये सिर्फ पहचान का नहीं, बल्कि हक, राजनीति और हमारे भविष्य से जुड़ा सवाल बन चुका है। अभी अभी देश एक बड़े सदमे से गुजरा है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। टीवी पर बहसें चल रही हैं, लोग गुस्से में हैं और हर कोई बस यही पूछ रहा है, अब क्या होगा? इसी माहौल में एक और बड़ी खबर आती है, जातिगत जनगणना का ऐलान। लोग सोच में पड़ गए। इस समय ऐसा फैसला क्यों लिया गया? क्या यह जरूरी था या सिर्फ एक राजनीतिक चाल? अब सोचिए, जब आंकड़े सामने आएंगे और पता चलेगा कि ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग देश की 60 से 70% आबादी का हिस्सा है, तो सवाल उठेंगे, अगर आबादी इतनी है तो सिर्फ 27% आरक्षण क्यों? फिर सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी वाला पुराना और बड़ा फैसला भी चर्चा में आ जाएगा। राजनीतिक पंडित बहस शुरू कर देंगे और ये बहस सिर्फ टीवी या अखबारों तक सीमित नहीं रहेगी, ये हमारे समाज की गहराइयों तक जाएगी। हर पार्टी अपनी अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन बीजेपी की चाल सबसे अलग दिखती है। उसने विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा ही अपने हाथ में ले लिया है। अब वो सीधे ओबीसी और दलित वोट बैंक को टारगेट कर रही है। सोचिए, बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव, इन राज्यों में ये आंकड़े चुनाव का पूरा खेल बदल सकते हैं। अगर सरकार को सही सही पता हो कि किस वर्ग की कितनी आबादी है, तो योजनाएं भी उसी हिसाब से बनाई जा सकती हैं, सीधी, टारगेट की गई और असरदार। ओबीसी और दलित वर्ग के लिए नई स्कीमें लाई जा सकती हैं ताकि उन्हें लगे कि सरकार उनकी है, और यही भावना वोटों में बदल सकती है, खासकर बीजेपी के लिए। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। समाज के ऊंची जातियों के लोगों को लग सकता है कि अब नीतियां उनके खिलाफ बन रही हैं। उन्हें महसूस हो सकता है कि सबका साथ, सबका विकास सिर्फ नारा बनकर रह गया है। विपक्ष भी कहेगा, यह मुद्दा तो हमारा था, बीजेपी ने इसे हमसे छीन लिया। यानी राजनीति फिर वहीं आकर खड़ी हो गई है जहां मुद्दे से ज्यादा उसकी टाइमिंग और उसका इस्तेमाल मायने रखता है। असल सवाल यह नहीं है कि आंकड़े क्या कहेंगे, सवाल यह है कि उनका इस्तेमाल कैसे होगा। क्या इन आंकड़ों से समाज में बराबरी आएगी या जातियों के बीच की दूरी और बढ़ेगी? ऐसे ही सवालों के बीच एक आवाज उभरती है, एक कविता की शक्ल में। सवालों के पार चलो, जहां जवाब एक हो, इंसान को इंसान समझो, जाति का फर्क खो। संख्या नहीं, इंसान का मोल होना चाहिए, सियासत का नहीं, दिलों का खेल होना चाहिए। दिलों को जोड़ो, आंकड़े नहीं नफरत गिराओ। तुम कौन हो, ये सवाल अब भूल जाओ। जिस दिन जाति का तराजू टूट जाएगा, हर दिल में इंसानियत का दिया जल जाएगा। जिनसे पूछोगे तुम कौन हो, वे दर्द लिख देंगे, अंक नहीं, इतिहास के पन्ने पलट देंगे। हक और हकीकत के बीच का फासला मिटाओ, जाति की दीवारों को गिराकर नया जमाना लाओ। आजाद करो खुद को इस पुराने सवाल से, मिलकर चलो अब नए उजालों की चाल से। और फिर वही सवाल गूंजता है, तुम कौन हो? क्या आप इसका जवाब जाति से देंगे या उस सपने से जो एक बराबरी वाले भारत का वादा करता है? क्योंकि ये गिनती सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये कहानी है हमारे संघर्षों की। ये फैसला है कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सौंपेंगे, एक बटा हुआ देश या बराबरी वाला समाज।